दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। चक्रवृद्धि ब्याज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल के एक सवाल की। पिछले एपिसोड में एक क्वेश्चन हमने बात की थी जिसमें बात हो रही थी कि कोई धन यदि 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाता है तथा 6 वर्ष में वही 8100 रुपये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो उसका मूलधन कितना था। इसमें एक बच्चे ने यह सवाल पूछा और सवाल करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। लेकिन एक सवाल उठा था कि यदि इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे होगा। फॉर्मूला मैंने आपको लिख रखा है। फॉर्मूला यह कि यदि कोई धन P T वर्षों में P1 हो जाए और 2T वर्षों में P2 हो जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर अपॉन P2। अब जैसे इसमें सवाल में आपको बोला गया था कि कोई धन 3 वर्ष में कितना हो रहा है 5400 रुपए और 6 वर्ष में कितना हो रहा है 8100 रुपए, और आपसे पूछा क्या गया था मूलधन। मूलधन मतलब बात किसकी की जा रही थी, P की। ये डाटा जो है ये कितना है 5400 रुपए, ये है हमारा P1, और 2T वर्ष मतलब 3 दूनी 6 वर्ष। मतलब अगर इस सवाल का जवाब अगर हम फॉर्मूले के रूप से निकालने की कोशिश करते तो P बराबर हो जाता 8100 गुणे 5400 गुणे 5400 और बटे कितना 8100। अब अगर काटेंगे तो 1 2 1 2 27 तिया 81, 27 दूनी 54, 18 तिया 54 और ये उत्तर कितना हो जाता 3600 रुपए। इस सवाल को हमने पिछली बार कैसे पढ़ा था, हमने कुछ कहा था कि P है 3 वर्ष में ये कितना हो रहा है 5400 रुपए और 6 वर्ष में ये कितना हो रहा है 8100 रुपए। अब अगर ये 6 वर्ष में हो रहा है मतलब यहां भी अंतर कितने का है 3 साल का, तो ये कितना 27 दूनी 54, 27 तिया 81। अब अगर कोई धन यहां पर 2 3 है तो यहां पर भी कितना होगा 2 3, मतलब ये हो गया मामला। मतलब पूरा रेशियो हो गया 4 6 और 9 का, और 6 बराबर कितना दिया है 5400, मतलब यहाँ कितने का 900 का गुणा, तो यहाँ भी कितने का 900 का गुणा, मतलब हमारा जो मूलधन था वो कितना था 3600 रुपये। फॉर्मूले के रूप में ऐसा रहेगा, लगाने के रूप में ऐसा रहेगा। मेरी व्यक्तिगत तौर पर आपको सलाह ये है कि यदि सवाल लगाने के लिए आए तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये तरीका बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तभी काम आएगा जब T और 2T की बात की जाएगी। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि अंतर वाले सवाल। अंतर वाले सवाल मूल रूप से 3 तरीके के होते हैं। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है उसमें साधारण ब्याज दिया रहता है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाती है। सपोज कि ऐसा बोल दिया जाए कि 10% की दर से 3 सालों का किसी धन का साधारण ब्याज इतना है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें या कि उसका मूलधन ज्ञात करें। सवाल ये रहता है। दूसरे तरीके का सवाल उसमें पूछा जाता है जब उसमें बात की जाती है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, 2 वर्षों का और 3 वर्षों का। इसमें जब भी सवाल पूछा जाता है सवाल 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर का ही रहता है। उसके लिए भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है। इसमें जो P है ये आपका मूलधन है। यदि 2 वर्षों का अंतर x रुपए है तो x बराबर होगा PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, और यदि 3 वर्षों का CISI के अंतर y रुपए है तो y बराबर होगा PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। और कभी कभी सवाल में यह भी पूछ लेता है कि 3 वर्ष बटे 2 वर्ष अंतर का अनुपात जो है वो कितना होगा 300 प्लस R अपॉन 100, ये चीज रहती है। तीसरे तरीके का सवाल जो इसमें पूछा जाता है वो ये रहता है जब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दी रहती है और पूछा जाता है साधारण ब्याज। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। इसको समझने के लिए यद्यपि पिछले एपिसोड्स में भी हमने ये चीज समझ ली है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि इसकी जो ट्री होती है वो वास्तव में कैसे बनती है। वो ट्री अगर एक बार हमारे दिमाग में आ जाए तो अंतर वाले जितने भी सवाल हैं वो हम तुरंत लगा सकते हैं। सवालों में क्या रहता है, पहले मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कोई धन है जिसमें दर कितनी है, धन है कितना P धन है, धन P है, दर उसकी जो है वो कितनी है R%, और समय कितना है इसका 2 वर्ष। अब हम ये मान लेते हैं कि सपोज है 1000 रुपए है, 10% की दर है और 2 वर्ष का समय। तो ये कैसे बनता है, इसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल। अब इसमें होता क्या है,
क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। अब अगर मैं इसको लगाना चाहूं तो 1000 रुपए का 10% कितना होगा, 100 रुपए। तो यहां पर भी हमें 100 रुपए मिलेगा और यहां पर भी हमें 100 रुपए में मिलेगा, मतलब ये टोटल कितना मिलेगा मुझे, 200 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कब कहलाती है, जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले, मतलब ब्याज को प्रतिवर्ष संयोजित किया जाए। तो सवाल यहाँ पे ये रहता है कि अगर ये 1000 रुपए 100 रुपए है तो इस 100 रुपए का ब्याज भी मुझे यहाँ पर मिलेगा, और किस दर पे मिलेगा, 10% की दर पर। मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 रुपए। मतलब ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, 210 रुपए। ये है हमारा SI और ये है हमारा CI। या अगर हम फिगर के रूप में देखें तो ये पूरा मामला हमारा क्या है, SI। ये पूरा का पूरा मामला हमारा क्या है, CI। और ये हमारा है CI माइनस SI। हम देख ही रहे हैं CI और SI का अंतर कितना है, 10 रुपए का। अब अगर इसी को मान लीजिए हमारे पास मूलधन नहीं होता, हमारे पास क्या होता, केवल दर होती। दर होती तो हम इस सवाल को कैसे लगाते, ये 10 मतलब जो हमारी SI है ये कितनी हो गई होती, 20%। और अब इस 10 का 10% मतलब ये कितना, 1, मतलब जो हमारी CI है ये कितनी हो गई होती, 21%। और CI माइनस SI बराबर कितना हो गया होता, 1%। ये बात कीजिए। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर इसी सवाल में हमें ये कह दिया जाता कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर केवल 50 रुपए है, 50 रुपए। अब हमें दर नहीं दी गई है, तब भी हम सवाल को लगा सकते हैं। दर अगर नहीं दी गई है, अंतर यदि 50 रुपए है और दर मान लीजिए उसमें दिया हुआ कि 10% है, दर अगर उसमें दी गई है तो क्या होगा, दर अगर दी गई है तो ये वास्तव में क्या है, CI और SI का अंतर है। ये वास्तव में है क्या, R²/100, R²/100। और R अगर मान लीजिए 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे 2। ये जो मामला है ये वास्तव में क्या है, R²/100। ये है मामला। और R²/100 बराबर अगर हमको 50 दिया हुआ है तो हम बाकी के सवाल लगा सकते हैं। या 1% बराबर कितना दिया हुआ है, 50। चूंकि R की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 है तो अगर 10 दाहम 100, मतलब 1% बराबर 50 है। तो मूलधन यदि आपको निकालना है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100% बराबर। ये होता है हमारे सवाल को करने का तरीका। अब अगर हम बात करें 3 सालों की, इसी सवाल में अगर ये बात 2 साल की न होकर के कितने साल की हो जाए, 3 साल की, तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अब यहाँ पर ये कितना रहेगा, 1000 का 10% 100 रुपये, ये भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये। मतलब इसकी जो SI है ये कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। अब इस 100 का ब्याज मुझे यहाँ भी मिलना है, यहाँ भी मिलना है 10% की दर पर। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। चूंकि यहाँ पर इन दोनों जगहों पे मिला, इसका ब्याज हमें यहाँ मिला। अब इसका ब्याज कितना हो जाए, ये 1 रुपये। ये है हमारा सवाल। अब यहाँ पर ये जो CI है, ये CI यहाँ पर कितनी हो गई, 331 रुपये। और जो अंतर है ये क्या है, CI माइनस SI। ये बराबर कितना है, CI माइनस SI बराबर है 31 रुपये। 10 × 30 और 1 31। जब भी सवाल ये जब अंतर वाली बात आती है, अगर उसमें कोई भी डाटा दिया गया है, हमें करना केवल ये है कि जो लास्ट वाला अंक है आप उसे हटा दीजिए और बाकी के बचे हुए हिस्से को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। क्योंकि ये 3 कौन से हिस्से हैं, बराबर हिस्से। और ये जो डाटा है ये है आपका R²/100 का स्क्वायर। चूँकि ये क्या है, ये आपकी R है। अगर इसको हम दर के हिसाब से लगाते तो ये 10, ये 10 और ये 10। अब 10 का ब्याज कितना हो जाता है, ये 1, ये 1 और ये 1। और ये 1 का ब्याज 10% जो होता वो कितना हो जाता, 0.1। अब जब 0.1 हो जाता तो यहाँ पर SI बराबर कितना है, 30%। ये जो CI है, ये CI बराबर कितना है, 33.1%। और जो CI माइनस SI है ये बराबर कितना है, 3.1%। तो जब भी दशमलव में बारी आए तो दशमलव की बात आएगी तो आप इस वाले डाटा को अलग कर दीजिए जो दशमलव के बाद वाला है। और लगाने के लिए अगर हम बात करें, अगर 10% की ही बात हो
अगर मैं बात 10% की करूं, अगर इसको मैं 1 मान लूं तो ये 1 ये कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो ये 1 1 3 और ये कितना 1/10, मतलब मामला कितना हो गया 3/10 का। और ये 3/10 है, ये किसके बराबर है, r² / 100 के बराबर। जैसे सपोज दर कितनी दी गई है 5%, अगर दर मान लीजिए कितनी दी गई है 5%, तो जो ये वाला डाटा यहाँ पर आएगा, अगर दर 5% होती तो ये हो जाता 0.25 बराबर। अगर यही मान लीजिए 7% होती तो ये कितना हो जाता 0.49 बराबर, r² / 100। और 1 की वैल्यू नहीं, 100 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो दिया हुआ है, चूंकि ये क्या है r है, ये r का r है और ये फिर उसका भी ब्याज है, मतलब ये ब्याज है इसका, ये ब्याज है इसका और ये ब्याज है किसका, मूलधन का। तो जो भी सवाल कभी भी SI और CI वाले आते हैं, कई बार तो उसमें ऐसा होता है कि मूलधन और दर में से कोई एक चीज़ दी जाती है, तो उन सवालों को आप फॉर्मूला बेस भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें गायब हैं, ना तो हमें मूलधन दिया गया है ना तो हमें दर दी गई है, हमें केवल दोनों का अंतर दिया गया है, तब हमें सवाल को कैसे लगाना है। यदि डाटा पूरा है तो लास्ट वाले डिजिट को किनारे करके बचे हुए हिस्से को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। और यदि ऐसा है कि सवाल में सवाल कुछ इस तरीके का है तो उसमें दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव लगा हुआ है तो आप दशमलव वाले हिस्से को अलग कर दीजिए, बचा हुआ हिस्सा जो है उसे आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए और वो बराबर होगा r² के। आइए देखते हैं सवाल इसी से रिलेटेड, जिसमें हम पहले बात करेंगे साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, बाद में हम बात करेंगे अंतर की, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे जब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे करके या तो साधारण ब्याज पूछा जाता है और या तो मूलधन पूछा जाता है। फार्मूले के रूप में भी अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो फार्मूले के रूप में भी 2 वर्ष के लिए यदि दर बराबर कितनी है r%, मूलधन बराबर कितना है p, तो अगर मैं 2 वर्ष की बात करूं तो 2 वर्ष का जो CI है ये कितना होगा r + r² / 100। ये काहे में है, प्रतिशत में, जिसमें से ये क्या है आपका SI, सॉरी ये 2r है, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका CI - SI, जिसकी अभी मैं आपसे बात कर रहा था। और जब 3 वर्ष का मामला रहेगा तो 3 वर्ष का मामला हो जाएगा तो 3r + 3r² / 100 प्लस r⁻³ का स्क्वायर, जिसमें से ये आपका क्या है SI और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका CI - SI। जिन भी लोगों को ज़्यादा फार्मूले के ऊपर भरोसा है वो इन फार्मूलों को नोट कर लें। अभी जब मैं सवाल की बात करेंगे हम, तो सवालों में हम ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये। दर कितनी है 500%, साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये। कितने सालों का 2 सालों का। हमें क्या पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए कितना होता है समान होता है। अगर 2 सालों का ब्याज 200 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। और यही 100 रुपये का जो अंतर है, 100 रुपये में जो ब्याज मिलेगा, यही अंतर हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 100 का 5% मतलब कितना 5 रुपये, मतलब जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 205 रुपये। आपसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 205 रुपये। सवाल को लगाना कैसे है देखते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 2 वर्ष का जो SI है वो कितना है 200 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 200/2 मतलब कितना 100 रुपये। ये है सवाल। दर आपको कितनी दी गई है, इसमें दर बराबर कितना दिया हुआ है 5%। अब अगर हम ट्री की बात करें तो चूंकि 2 सालों की बात है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ इसको मिला 100, यहाँ इसको मिला 100 और 100 का 5% मतलब यहाँ मिला 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 205 रुपये और यही आपका CI है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले की बात के हिसाब से देखिए अगर हम, तो ये कितना है 2r + r² / 100। ठीक, और ये कितना दिया हुआ है r आपको कितनी दी हुई है
2 पंचे 10, मतलब ये वाला हिस्सा आपको दिया हुआ, ये निकालना है। तो ये है कितना 2 गुणे 5 और धन 5 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 10.25%। और 10% बराबर कितना है 200 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया। इसी में आपको 20 का गुणा कर देना। ये 0 ये हट जाएगा, 25 दूनी 50, ये भी हट गया, दशमलव यहाँ जाएगा, ये भी हट जाएगा, और 10 दूनी 20, ये 205 रुपया का उत्तर है। चाहे तो आप सवाल को ऐसे लगाइए, चाहे तो आप सवाल को ऐसे लगाइए, और चाहे तो आप कुछ मत करिए, सवाल में केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मर्जी आपकी। अगला सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन में 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 750 रुपए। सवाल आपसे कह रहा है 3 सालों का साधारण ब्याज 750 रुपए। अगर 3 सालों का साधारण ब्याज 750 रुपए है, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 250 रुपए। अब दर इसमें कितनी दी हुई है 20%। तो अब इसमें क्या होता है 250 रुपए का जो 20% है वो आपको 3 बार मिलेगा। 3 बार मिलेगा, मतलब 250 का 20% कितना हो गया 50, तो 50 थे 150। और साथ ही साथ आपको 50 रुपए का 20% कितनी बार मिलेगा 1 बार। तो 50 रुपए का 20% कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो वो जो 750 रुपए थे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 150 रुपए और मिलेगा, और 10 रुपए और मिलेंगे, मतलब 160 रुपए और। तो 750 और 160 अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो कितना है 910 रुपए। अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है तो कितना है 160 रुपए। अब इसी सवाल में कई बार मूलधन भी पूछ लिया जाता है। तो मूलधन अगर पूछ लिया जाता है, दर आपको 20% दी गई है, तो 20% बराबर कितना है 250 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 250 का 5 गुना, मतलब जो मूलधन था वो कितना है 20 पंचे 100, तो 250 पंचे 1250 रुपए। सवाल में है कुछ नहीं। अब देखते हैं सवाल को करना कैसे। सवाल आपको बोल रहा है इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है, लेकिन हम मूलधन भी निकाल लेते हैं। दूसरा सवाल 3 वर्ष का जो एसआई है ये कितना दिया हुआ है 750 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 750 बटे 3, मतलब कितना हो जाएगा 250। ये सवाल है। अब आज से सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल आपसे पूछा है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दर आपको कितनी दी गई है 20%। तो ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल। तो अब ये 250, ये 250 और ये 250, 250 का 20% कितना हो जाएगा 50, 50, 50 और 50 का 20% कितना हो जाएगा 10। अब ये परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, पहली बात तो है कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो इसका 5वां हिस्सा। दूसरा तरीका क्या है 250 का 20% निकालेंगे, परसेंट का मतलब 2 जीरो, ये 2 जीरो घट गए तो 25 दूनी 50। ऐसे ही 50 का जब 20% निकालेंगे तो ये दोनों जीरो घट गए तो 5 दूनी 10। चाहे तो आप 1/5 करके निकाल लीजिए, चाहे तो ऐसा निकाल लीजिए। अब यहाँ पर जो एसआई हुआ ये कितना हुआ 250, 250, 250, मतलब ये कितना 750, 50, 50, 50, मतलब ये कितना 150, और ये कितना 10, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 910 रुपये। ये है सवाल। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं फॉर्मूले के रूप में, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 3r प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 100 प्लस r की घाते 3 अपॉन 100 की घाते 2। अब मामला कितने का है 20 का। तो ये कितना हो जाएगा 3 20 = 60, मतलब ये टोटल कितना है आपका 60 धन। अब ये कितना है 3 गुणे 20 गुणे 20 बटे कितना 100, 1 2 1 2, तो ये हो गया 60, और ये कितना है धन 12, और ये कितना है r की घाते 3, इसकी घाते 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, और ये कितना है यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, मतलब ये है 0.8। तो ये टोटल कितना है 72.8%। आपको जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60% का, आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 72.8%। अब आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि 60% बराबर कितना दिया हुआ है 750, ये और ये कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 25, मतलब 2% बराबर 12, 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 25/2, और इसी का आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए।
ये 25/2, 2 का आप गुणा करोगे तो ये कितना 36.4। और मैंने आपको बताया ही था कि जब कभी भी 25 से गुणा करना हो मतलब क्या करना है, 4 का भाग। तो ये 4 नहीं 36, 4 एकम 4, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपको। लेकिन जब कभी भी एसआई दे करके आपसे सीआई पूछा जाए तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप ये तरीका इस्तेमाल ना करके ये तरीका इस्तेमाल करें। इस तरीके को इस्तेमाल करने में फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये कि यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सवाल में कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सवाल देखते साथ ही आप हल कर लोगे। जैसे ही उसने आपसे बोला 3 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 साल का 250 रुपये होगा और उसका 20% कितना होगा 50, जो कितनी बार मिलेगा 3 बार, मतलब 150 रुपये। और 50 का 20% कितना होगा 10, जो कितनी बार मिलेगा 1 बार, मतलब 150 और 10, मतलब मुझे 160 रुपये ज़्यादा मिलने। अब अगर हमारे पास साधारण ब्याज 750 रुपये है, 160 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 910 रुपये। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये, साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 300 रुपये, तो दर ज्ञात करें। अब देखिए, अगर ट्री आपके दिमाग में है 600 रुपये, 600 रुपये 2 सालों का साधारण ब्याज की बात हो रही है, मतलब मामला कितने का है 300 और 300। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज 30 रुपये 630 रुपये मिल रहा है, मतलब उसे ज़्यादा कितना मिला है 30 रुपये। और वो 30 रुपये क्या है, ब्याज का ब्याज, मतलब 300 रुपये का ब्याज कितना है 30 रुपये, तो दर कितनी हो जाएगी 30/300 × 100, मतलब दर कितनी है 10%। इनफ। लेकिन सवाल को अगर लगाने की हम बात करें तो सवाल को कैसे लगाएंगे? तो सवाल आपसे बोल रहा है कि 2 वर्ष का जो आपका एसआई है ये कितना है 600 रुपये, मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 300 रुपये। अब अगर ट्री की बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300। और जो सीआई दिया हुआ है, सीआई बराबर कितना दिया हुआ है 630 रुपये, तो इन दोनों का अंतर कितना है 30 रुपये, मतलब यहाँ उसको कितना मिल रहा है 30 रुपये। तो दर बराबर क्या हो जाएगा 30/300 और गुणे कितना 100, 1 2 1 2, इसको काटेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10%। और यही हमारे सवाल का जवाब है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल आपसे कह रहा है 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261 रुपये। बढ़िया सवाल है। चौथा सवाल जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि 3 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है 1200 रुपये, मतलब 1 वर्ष का जो एसआई है ये कितना हो जाएगा 400 रुपये। और जो 3 वर्ष का सीआई है ये कितना है 1261 रुपये, तो सीआई माइनस एसआई बराबर कितना हो जाएगा 61 रुपये। अब चूंकि बात कितने साल की हो रही है 3 सालों की, तो 3 सालों में 3 बराबर हिस्से और 1 हिस्सा अलग। और मैंने आपको क्या बताया, यदि दशमलव आता है तो दशमलव आता है तो आप दशमलव को किनारे करो, और यदि सवाल फिक्स डाटा में है तो फिक्स डाटा में है तो हम क्या करें, इसको अलग कर देते हैं। इस एक को अलग कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 60 रुपये, और 60 रुपये को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, मतलब बचेगा कितना 20 रुपये। मतलब जो सवाल आपका है वो वास्तव में ये है, ये 400, ये 400, ये 400, ये 20, ये 20, ये 20, और 20 का ब्याज कितना है 1। अब आप चाहो अगर दर निकालनी है, निकालना क्या है सवाल में, दर ज्ञात करें। दर निकालनी है तो ये किसका ब्याज है इसका, और ये किसका ब्याज है इसका। तो आप चाहो तो 20/400 कर लो और चाहो तो 1/20 कर लो, जो भी आप करोगे आंसर वही आना है। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 20/400 और गुणे कितना है 100, 1 2 1 2 काटोगे तो ये उत्तर कितना हो जाएगा 5%। इससे निकालते तो कितना हो जाता 1/20 गुणे 100, तो ये कितना 5, मतलब यहाँ से भी आंसर कितना आता 5%। और यही आपका उत्तर।
लिखने के लिए सवाल, चूंकि आपको समझाने के लिए मैं इतनी सारी चीजें लिख रहा हूं, वास्तव में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सवाल आपको दिखता है, सीआई और एसआई के अंतर के लिए मैं एक बहुत मूल बात बता दूं, 3 सालों के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो इस वाले डाटा को, ये जो किनारे वाला है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किनारे वाले डाटा को हटाने के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये 3 हिस्सों में ना बैठे। अगर कभी ऐसी कोई बात आती है तो हमें क्या करना है, अभी हम आगे के सवालों में भी उसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 वर्षों में 5% की दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 6.25 रुपए। देखिए, अब जब अंतर की बात आ गई तो दोनों तरीके हैं। एक तो फार्मूला वाला तरीका है, पहले मैं फार्मूला वाला आपको बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। पांचवा सवाल, 2 वर्षों के अंतर के लिए मैंने क्या फार्मूला लिखाया? x बराबर होता है PR² 100। P आपको पता नहीं, लेकिन R आपको पता है, x आपको पता है। तो ये 6.25 गुणे 100 बराबर P गुणे कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मतलब ये कितना है? 25 गुणे P। और ये कितना है? 6.25 गुणे 100 और गुणे 100, 2 जीरो और ये दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा। ये 25 625 मतलब P बराबर कितना है? 2500 रुपये। ये आपका सवाल में आपसे पूछा क्या गया था? मूलधन ज्ञात करें और साथ ही साथ आपको क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज भी। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात यह है कि ये जो 2500 रुपये है, इस 2500 रुपये का दर कितनी है आपकी? 5%। दर कितनी है? 5%। तो दर अगर 5% है मतलब 5% बराबर कितना है? 6.25। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने का गुणा है? 20 का। तो यहाँ भी कितने का? 20 का। तो ये 20, ये 0, ये कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्के 12, 125। तो मतलब पूरा मामला कितना था? 125, 6.25 मतलब आंसर कितना है? 256.25। यदि आपसे एसआई पूछी गई होती तो एसआई का मामला कितना हो जाता? 250 रुपये। अंतर आपको 6.25 उसे नहीं दे रखा है, तो ये तरीका हो जाता सवाल को लगाने का। लेकिन वही अगर दूसरा तरीका, अंतर आपको जैसे ही दिखा तो वास्तव में मैंने आपको क्या बताया कि 2 सालों का मामला ये रहता है। और ये कितना है? ये तो है आपकी R, और ये कितना है? R² 100। सीधा सीधा ये मामला है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी? R² 100 है। आप सीधा मूलधन निकाल सकते हो, और चाहो तो आप सीधा सीधा एसआई भी निकाल सकते हो, चूंकि ये वाला हिस्सा इसका ब्याज है। सवाल में जो आपको बोला गया था वो ये था, ये हिस्सा था। अब ये वाला हिस्सा आपको दिया गया, मतलब ये कितना दिया गया? 6.25। तो ये किसके बराबर है? 5% के बराबर। तो यहाँ से 100% निकल जाएगा। जो आपने कितना निकाला? 125, और उसी का जो 20 गुना है वो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। अब अगर इसकी बात की गई होती, 5% की बात की गई है, तो 5% की बात की गई है मतलब ये कितना है? 0.25, और 0.25 बराबर कितना दिया? 6.25, ये और ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 25। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। ये डायरेक्ट निकल गया आपका मेल। ये डाटा जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस डाटा की बात की जाती है, ये मामला कितना होता है? R² 100 का, और जबकि मूलधन वहां पर कितना होता है? 100%। अब इसी से आप चाहो तो साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो, जो चाहो वो आपका निकल सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि यहीं से आपसे पूछी गई थी तो दर कितनी थी? 5%। तो 2500 का 5% कितना हो जाएगा? 125, और ये भी कितना? 125, और ये कितना? 6.25। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? 256.25। ये है आपका सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज के वीडियो का आज हमारा 6वां सवाल। क्या कह रहा सवाल हमसे? सवाल हमसे ये कह रहा है 3 वर्ष 20% चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए।
तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, मैंने अभी जो आपको बताया उसके हिसाब से 48 में से 8 को हमें अलग कर देना है। बचा हिस्सा कितना, 40। और अगर ये 40 हिस्सा है तो ये 40 हिस्सा को हमें 3 हिस्सों में बांटना है, लेकिन ये 3 हिस्सों में तो बटेगा नहीं। तो 3 हिस्सों में नहीं बटेगा तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। दर हमको कितनी दी गई है, 20%। ध्यान दीजिएगा, बात हम कर्ज की कर रहे हैं, छठवें सवाल की। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 साल की बात करूं, ये है, तो हमारा तीसरा हिस्सा ये बनता है और ये हिस्सा ये बनता है। अब अगर 20% है तो 20% यहां अगर मैं इसको पूरा 1 मान लूं तो ये 20% है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये टोटल मिला करके जो हुआ वो कितना हो गया, 3 धन 1/5, या ये कितना है, 16/5। और 16/5 बराबर आपको कितना दिया गया है, 48। तो 16 तिया 48, 5 तिहाई 15, मतलब 1 बराबर कितना है, 15। मतलब ये है 15, ये है 15, ये है 15, और 15 का 1/5 मतलब 3 रुपए। तो ये कितना है, 3 रुपए। ये है सवाल। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है जिसमें किनारे के हिस्से को निकालने के बाद वो 3 बराबर टुकड़ों में ना बटे, तो आपको सीधा सीधा ये करना है कि जैसे ही आपने देखा कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 धन 1/5, मतलब ये कितना है, 16/5, और इसके बराबर दिया है 48। तो 16 तिया 48, मतलब 1 बराबर कितना है, 15 रुपए। और ये जो 15 है ये है आपका r²/100। अब सवाल में आपको बोला क्या है, सवाल में आपको बोल रहा है मूलधन ज्ञात करें और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें। अब ये जो 15 है ये किसके बराबर है, ये होता है r²/100 बराबर कितना है, 15। दर आपको कितनी दी गई है, दर जो दी गई है वो दी गई है हमें कितनी, 20%। तो 20 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, मतलब मामला किसका है, 4% का। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो 4% है, 4% का मान कितना है, 15। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यहां कितने का गुणा है, 25 का। तो यहां भी कितने का गुणा, 25 का, मतलब 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30 और 7 37। ये 375 रुपए क्या है आपका मूलधन। अब अगर मुझे दर निकालनी हो इसमें मूलधन के बाद, अगर मुझे इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी हो तो 375 का कितना परसेंट है, 20%। 20% मतलब 1/5। तो 1/5 कितना होगा, 5 7 35, 55 25, 75 रुपए। मतलब यहां पर जो मामला था वो था ये 75, ये 75, ये 75, ये 15, ये 15, ये 15 और ये 3। ये है आपका सवाल। अब ये डाटा तो हमें पता ही है, ये वो पूरा डाटा कितना है, 3 5 15, 225 रुपए। और ये वाला डाटा हमें पता ही है 48 रुपए। तो 8 5 13, 4 2 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा, 273 रुपए। ये है आपका सवाल। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि यदि सवाल में वैसे जब भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दोनों चीजें नहीं पूछी जाती, या तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाएगी और या तो आपसे मूलधन पूछा जाएगा। यदि आपसे मूलधन पूछा जाता है तो सवाल लगाने का तरीका आप ये वाला अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन यदि मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको एक बात और भी बोली है कि फार्मूला बेस्ड भी हम उस सवाल को लगा सकते हैं। हमें दिया क्या है, 3 साल का, तो y बराबर क्या होता है, PR² 300 + r/100 to the power 3। ये y कितना है, 48। तो 48 × 100 × 100 × 100 बराबर, ये p का मान हमको निकालना है। r² कितना है, 20 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 320। अब अगर मैं इसको देखूं तो 48 × 100 × 100 × 100 बराबर ये हो जाएगा p × 400 और गुणे कितना, 320। 1 2 3, 1 2 3, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 4 से काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 5। अब ये 25 पंचे 125, 375, मतलब p बराबर कितना है, 375 रुपए। ये है आपका सवाल। चाहो तो आप इससे भी लगा सकते हो। जिन बच्चों के ये समझ में नहीं आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो सवाल आप बगैर कलम चलाए लगा सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां सवाल हमसे क्या कह रहा है,
7वां सवाल हमसे ये कह रहा है 5% की दर 3 वर्ष साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 91.5। मैंने आपको क्या बोला? दशमलव वाले हिस्से को अलग करिए। यदि मैं दशमलव को अलग कर दूं तो बचेगा कितना? 91 रुपये। और 91 को 3 हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, तो एक काम करते हैं 1.5 को अलग करते हैं। तो यदि मैं 1.5 को अलग करूंगा तो बचेगा कितना? 30 रुपये। और 30 का 5% 1.5 रुपये होता ही है, मतलब हमारा मामला बिल्कुल फिट। अब 30 रुपये जो आपका आया है ये क्या है? R²/100। मतलब मामला कितने का है? 5% का, मतलब 0.25% बराबर कितना है? 30। आपको निकालना कितना है? 100% बराबर। तो 100% बराबर मतलब 400 का गुणा, मतलब सीधा सीधा उत्तर है हमारा 12,000 रुपये। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? किसी मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किस मूलधन पर, मतलब मूलधन हमारा कितना है? 12,000 रुपये। अब अगर लगाने की बात करें तो दोनों तरीके, जैसे 7वां सवाल की मैं बात करूं, पहला तरीका तो यही है कि आपको अगर आपको 91.5 भी समझ में है, पहले तो मैं यही कह सकता हूं कि 91.5 रुपये में से यदि मैं इस 1.5 रुपये को अलग कर दूं तो बचेगा कितना? 90। और 90/3 मतलब कितना है? 30 रुपये। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो दर चूंकि आपको कितनी दी गई है, दर बराबर कितना है? 5%। तो 5% का मतलब कितना होता है? 1/20, मतलब 3 घन 1/20। 20 यानी 60 और 1 61। 61/20 बराबर है 91.5। ये आप कर सकते हो। तो अब 61 बराबर कितना हो जाएगा? 61 बराबर 91.5 गुणे कितना हो जाएगा? 20। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 61 से बिल्कुल बगैर सोचे समझे आप इसको काट दीजिए। ये 1 और ये 5, तो कितना हो जाएगा? ये 15 गुणे 2 बराबर कितना है? 30। और ये 30 किसके बराबर है? R²/100 बराबर कितना है? 30। मतलब चूंकि ये 5% है तो 5 25, मतलब 0.25% बराबर कितना है? 30। तो आपको निकालना है 100% बराबर। ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। ये कितना है? 4। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? गुणे कितना? 4। तो अब सीधी सी बात ये है, सॉरी ये 30 है, 30 चौके 120, 3 चौके 12, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका उत्तर है 12,000 रुपये। अब यदि यहीं पर आपका दिमाग चल गया होता तो आपको ये वाला हिस्सा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर फार्मूले के रूप में लगाना तो फार्मूला हमारा क्या होता है? y बराबर होता है PR² 300 + R अपॉन 100 टू द पावर 3। y का मान हमें दिया है तो 91.5 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बराबर P गुणे 5 का स्क्वायर और गुणे कितना है? 305। अब ये P बराबर कितना हो जाएगा? ये और ये तो कैंसिल ही है, तो 915 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100 बटे 25 और गुणे 305। ये है आपका सवाल। तो ये 25 चौके 100, 5 से और काट देते हैं तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 एक्का 5 दिख रहा, 3 बार कटेगा तो 4 तिहाई 12, 1 2 3, 1 2 3, 12,000 रुपये। देखने में ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाला सवाल हमें तुलनात्मक रूप में इजी दिख रहा है भी इजी। लेकिन यदि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सवाल जैसे ही हमें 91.5 दिखा, आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि 91.5 में से हमें निकालना क्या है। पहली नजर में हमें क्या निकालना है? 0.5। 0.5 निकलने के बाद बचेगा कितना? 91। लेकिन 91 के साथ दिक्कत ये है कि उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 1 रुपये और निकाल देंगे। 1 रुपये और निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 90। और 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो 30, और ये 30 चूंकि दर आपकी 5% है, मतलब 0.25% बराबर 30 है, 100% बराबर आपको निकालना है। तो आप चाहो तो बगैर सवाल को टच किए ही इसका उत्तर निकाला जा सकता है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। आठवां नंबर, किसी राशि के निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 640, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 672। 3 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर।
जब चक्रवृद्धि ब्याज मैंने स्टार्ट की थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना होता है, समान। अब अगर पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान होता है और सवाल में आपसे ये कह रहा है कि पहले वर्ष जो है उसको कितना मिला, चूंकि यहाँ पर मामला कितने सालों का है, 3 सालों का, और आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 8वां नंबर आपको बोल क्या रहा है, पहले वर्ष जो सीआई है इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एसआई, वो कितनी है, 640 रुपए, और जो दूसरे वर्ष है वो दूसरे वर्ष कितनी है, 672 रुपए, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 32 रुपए। अब अगर मैं फिगर की बात करूं तो 3 साल का फिगर कैसा रहता है, ये है हमारा फिगर। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मामला 640 है, यहां पर अगर मुझे 672 रुपए मिला, मतलब इस डाटा का मान कितना है, 32। अब अगर ये 32 है तो यहां भी 32 होगा, यहां भी 32 होगा, और दर कितनी हो जाएगी, मतलब जो आपका सवाल बना वो बना 640, 640, 640, ये कितना है, 32, तो ये 32, तो ये भी 32 और ये भी 32। अब इस डाटा को निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, दर की। तो दर बराबर होगा क्या, तो दर बराबर हो जाएगा 32 बटे 640 गुणे 100, तो ये कितना हो गया, 20, और ये कितना, 5। मतलब यहां जो मुझे मिलेगा वो इस 32 का कितने परसेंट होगा, 5%। तो 32 का 5% मतलब 30 पंचे 150, 5 दूनी 10, 160, और 160 मतलब ये मामला कितने का है, 1.6 का। अब अगर आपसे सीआई पूछा है तो पूरे को जोड़ दीजिए, केवल एसआई पूछा गया होता तो इसका कर देते। अब चूंकि आपसे ये अंतर पूछा गया है तो अंतर कितना, 32, 32, 32, ये कितना हो गया, 96, यहाँ कितना बचा है, 1.6, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 97.6 रुपए। आशा है कि ये जो तरीके हैं आपको सीआई और एसआई को लगाने का, यकीन मानिए यदि एक बार आपके दिमाग में इसका फिगर बन जाए तो सीआई और एसआई मतलब एक मजाक की तरह है। एसआई तो आपने देखा ही, वैसे भी उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहता, लेकिन सीआई के मामले में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपके दिमाग में ट्री रहे, रेशियो रहे, तो मुझे नहीं लगता कि सीआई में आपको और कुछ करने की आवश्यकता है। सवाल में कलम भी नहीं चलेगी और आपका उत्तर आपकी निगाहों के सामने होगा। बस ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, और दूसरी बात यह है कि हमें सवाल समझने की आवश्यकता होती है। दिया क्या है, पूछ कर, जैसे इसी सवाल में जैसे ही आपसे ये बोला कि पहले वर्ष का सीआई 640 है, दूसरे वर्ष का सीआई 672 है, आपके दिमाग में दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी कि 640 का ब्याज 32 रुपए है, और 32 रुपए अगर 640 का ब्याज है, इसका मतलब दर कितनी है, 5%, और 3 साल की जो ट्री है उसमें 32 रुपए हमें 3 बार मिलता है, और 32 का जो 5% है वो हमें एक बार मिलेगा। तो 32 आई 96, और 32 का 5% मतलब 1.6 रुपए, मतलब जो अंतर है वो होगा 97.6 रुपए। अब अगर इसी में आपसे पूरी सीआई पूछा होता तो इसी 97.6 में 640 3 बार और गुणा होकर के जुड़ गया होता, मतलब कितना हो जाता, 1920 रुपए और जुड़ जाते। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। अभी सवालों में एसआई देकर के सीआई आपसे पूछ लिया, अंतर देकर के मूलधन आपसे पूछ लिया। अब एक सवाल, दो सवालों की बात हम कर लेते हैं जिसमें सीआई देकर के आपसे एसआई पूछा जाए या फिर मूलधन पूछा जाए। ध्यान रखिएगा फार्मूला। अब इसमें फिर मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं, ये जो डाटा है ये क्या होता है हमारा आर, ये जो डाटा है ये हमारा क्या होता है r²/100, और ये वाला जो डाटा है ये डाटा हमारा क्या होता है r⁻³ का स्क्वायर। अब अगर मेरे से मान लीजिए दर किसकी बात की जाए, अगर मान लीजिए मेरे से बोले 10%, तो 10% मतलब ये 10 × 30 रुपए, तो सीधा सीधा हो गया। फिर ये 10% का, ये अगर मैं बोलूं कि 10% का ये 3r² है, तो r² का मतलब कितना हो जाएगा, चूंकि ये 3 बार हो जाएगा। तो अगर ये 3r² है तो 10 ये 100 से ये 100 कट जाएगा, मतलब यहां से कितना बचेगा 3। अब ये 10⁻³ का मतलब कितना होता है 1000, 3 जीरो यहाँ है, कितने जीरो 4 जीरो, मतलब यहाँ से कितना बचेगा 0.1, मतलब ये हो जाएगा 33.1%। यही चीज अगर मान लीजिए 5% दिया होता, यही अगर मुझे 5% दिया होता तो ये वाला डाटा कितना 15,
5 का स्क्वायर मतलब 5 25, 2 अंकों के बाद दशमलव मतलब 0.25, 3 का गुणा होना है उसमें, मतलब ये मामला कितने का है 0.75 का। फिर 5 की घाते 3, 5 की घाते 3 का मतलब कितना होता है 125, 4 अंकों के बाद दशमलव मतलब ये हो जाएगा 0.0125। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा है 15.7625%। ये बात किसकी मैं कर रहा हूं CI की। 8% की बात करें तो 8 तिरिक 24, 8 अठाई 64 त्याई 192 1.92 और 8 की घाते 3 का मतलब होता है 512 मतलब 0.0512। एक बात और भी, अगर मैं इसको एक एक करके लूं, मान लीजिए अगर ये दर दी गई है कितनी 10%, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 1/10, 1/10, 1/10 और जो ये वाला हिस्सा है ये कितना हो जाएगा 1/100। मतलब जो पूरा मामला मेरा बनेगा वो बनेगा 3 धन 3/10 धन 1/100। अब अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ 10 का गुना, तो ये कितना हो जाएगा 3 धन 30 और 1 31/100 मतलब पूरा मामला हो जाएगा 331/100। मतलब अगर 100 रुपए है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा मुझे 331/100। अब ये 331/100 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। जिन लड़कों को चूंकि दशमलव से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो अगर ये वाला मामला समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये वाला मामला उठा लेंगे। ठीक है, जब 2 सालों की बात रहेगी तो 2 सालों में तो बहुत ही सरल है, केवल इतना ही रहता है। इतना ही रहता है मतलब CI और SI का अंतर ये कहलाता है। देखते हैं हमसे सवाल दे क्या रहा है और सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 रुपए, 3% और 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं 2 सालों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज रहती है वो क्या रहती है 2r + r²/100। अब r का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 2 × 3 और धन 3²/100 मतलब ये 6 और धन ये कितना हो जाएगा 0.09 मतलब 6.09 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 101.5। ये प्रतिशत में है 101.5 और आपसे पूछ रहा है 6% बराबर, तो मामला कितना हो जाएगा 101.5 / 6.09 इंटू कितना 6। ये है आपका सवाल। अब आप क्या करोगे, अब अगर मुझे लगाना है तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना 100, काट दीजिए 3 दूनी 6 तो ये कितना 203। अब ये साफ साफ दिख रहा है ये मामला कितने का है 5 का, तो ये 5 दूनी 10, 2 और 2 कैंसिल मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 100 रुपये। या अब आपसे बोल क्या रहा था, सवाल आपसे कह रहा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5% 3 वर्ष 630.5 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है 5%। तो साधारण ब्याज तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी 5 तिहाई 15। यहां पर आपको देखना क्या क्या है 10वें सवाल में। सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला रहता है 3 वर्ष का जो CI रहेगा वो कितना रहेगा 3r + 3r² और प्लस r की घाते 3/100 की घाते 2। अब अगर मैं बात करूं तो ये कितना है 3 × 5, 3 × 5 का स्क्वायर बटे 100 और धन 5 की घाते 3/100 की घाते 2। तो ये पूरा यहाँ से मिलेगा मुझे 15, यहाँ से मिलेगा मुझे 0.75 और यहाँ से मिलेगा मुझे 125। मतलब ये पूरा मामला हो गया 15.7625% बराबर दिया हुआ है 630.5 और आपसे पूछा जा रहा है 15% बराबर, तो 630.5 बटे 15.7625 और गुणे कितना हो जाएगा 15। अगर मैं इसको हटाऊंगा और इसको भी हटाऊंगा तो 3 बार ये एक्स्ट्रा जाएगा। 15 कम 15, 15 पना
15 पना 75, एक बचेगा, नहीं कट रहा। चलिए 5 2 7 6 13 7 20 5 25 1 26, 3 से नहीं कट रहा, 5 से काट लेते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 अक्कम 5, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25। ये डाटा हो गया। फिर ये 5 से कट जाएगा तो ये कितना है 200, तो ये 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, पचम 25, ये 6305 और ये 6305 आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब ये 200 और ये 3 मतलब मिला करके कितना हो जाएगा 600 रुपये, और यही आपका साधारण ब्याज है। अब अगर दशमलव आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मामला चूंकि दर कितनी दी गई थी 5%, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20, और 1/20 का 1/20 मतलब ये हो जाएगी 1/400। मतलब पूरा मामला कितना हो गया, ये 3 धन 3/20 धन 1/400। बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऊपर कितने का गुणा हो जाएगा 20 का, चूंकि बराबर करना है। तो ये 3 धन 61/400 या 1261/400 बराबर कितना है 630.5। और आपसे निकालना क्या है आपको 3 बराबर, तो 3 बराबर 630.5 गुणे 400/1261 और गुणे कितना है 3। दशमलव हटाओगे ये 0 कैंसिल। सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये कितने गुना है 5 गुना, ये 5 का गुना 5 तिहाई 15 चौके 60, उत्तर कितना 600 रुपये। अब जिसकी समझ में ये दशमलव ज़्यादा आता है वो ये तरीका अडॉप्ट कर ले, जिसकी समझ में भिन्न जात आती है वो ये तरीका अडॉप्ट कर ले। दोस्तों आज हमने सीआई और एसआई में एक ऐसे टॉपिक की बात की है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें भी स्पेशली ये वाले क्वेश्चंस जो भी लोग एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं मेंटली वो इस तरह के सवालों के लिए प्रिपेयर्ड रहें। जब बात अंतर की जाती है तो अंतर में यदि मूलधन और दर में से एक चीज़ देके एक चीज़ पूछी जा रही है तो सवाल बहुत इजी रहता है, उसे आप फार्मूला बेस्ड भी लगा सकते हो। लेकिन यदि सवाल ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन और ट्री दोनों आनी ही चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसको पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं बन रहे हैं और अंतर से रिलेटेड है, या सीआई और एसआई में सीआई देके एसआई पूछ रहा हो या एसआई देके सीआई पूछ रहा हो, अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो उसे थंबनेल पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जो अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।